हेलो बच्चों, आज हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर साइन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है और एंगल दिया है तो हम लोग उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यह दिया है। आज हम लोग जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, साइन ऑफ 41 इंटू पाई बाई 4। साइन ऑफ 41 पाई बाई 4 की वैल्यू हम लोग कितना आएगी, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो अब पहले हम लोगों का यह एंगल बड़ा है, तो हम लोग इस एंगल को पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पाई और प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 2 पाई के एंगल में इसको ब्रेक करते हैं। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आज भी हमारा यह उस इसी के इक्वल होगा। अब हम लोग इसको जो देखते हैं, इसको यह तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि हमने बताया था कि एक रिवोल्यूशन में जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनकी जो वैल्यूज मिलती हैं, हर रिवोल्यूशन में उनकी वैल्यूज फिर रिपीटेड होती है। तो इसको हम लोग, इसका मतलब ये है कि यह 5 रिवोल्यूशन हुआ है, तो ये तो हमारा रिवोल्यूशन से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा हो जाएगा यहां से साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब 2 पाई का एंगल है, उसमें ऐड किया जा रहा पाई बाई 4, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन का साइन ही मिलेगा। तो साइन हो जाएगा पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आती है 1/√2। तो यह हम लोगों का जो है, इस प्रकार से इनकी वैल्यू हम लोग, कोई भी एंगल कितना भी बड़ा हो, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन ऑफ 1417। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते 1470 इसको कर देते हैं, ताकि यह कोई एक नॉन एंगल में तो ब्रेक हो जाए। अब इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, तो यह एंगल बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको 360 से डिवाइड करेंगे। और इसको जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ जो है 360 से डिवाइड करने पर 4 इंटू 360 और प्लस ये हमारा बन जाएगा जो है 30 डिग्री। जैसे हम लोग देखें जो है 0, 24 हुआ, तो 14 हुआ, तो इसमें से हम लोग 1470 अगर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 30 डिग्री। अब फिर यह एंगल हमारा चला जाएगा रिवोल्यूशन में। हर तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हम लोग लिखेंगे, इसको तो हम लोग रिवोल्यूशन में लिखेंगे, तो साइन ऑफ 360 प्लस 30 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं और 360 का वैल्यू है, तो इसलिए साइन का साइन ही मिलेगा।
तो साइन ऑफ 360 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हम लोगों का होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करें। अब हम लोगों का एक अगला टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों का है कि साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू होता है माइनस साइन, कॉस ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल होता है माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा होता है, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। तो हम लोगों को यह लर्न रखना चाहिए कि हमारा जो होता है सिर्फ कॉस और सेक, उसके अंदर अगर एंगल निगेटिव है तो यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार जो बचे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, सिर्फ कॉस और सेक हमारा जो है पॉजिटिव होता है। तो यह इवन और ऑड का मैटर है, तो इसलिए हम लोग इवन और ऑड जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें जानेंगे। अभी के लिए हम लोगों को यह लर्न होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमको एक वैल्यू फाइंड करना है, जैसे हमको दिया है सेक ऑफ -1470, तो पहले हम लोग इस टाइप की चीजों को सॉल्व करने के लिए पहले इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो यह हमारा हो जाएगा। अब फिर यह एक बड़ा एंगल है, इसलिए इसको 360 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा सेक ऑफ 4 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। अब ये तो 4 रिवोल्यूशन में जाएगा, 360 डिग्री है तो सेक का सेक ही मिलेगा, अब 360 प्लस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसलिए सेक हमारा पॉजिटिव मिलेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो सेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन इसका हुआ। सिमिलरली अगर हम लोगों को इसी प्रकार से निकालना हो कोसेक ऑफ -41π/4, अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तब देखा जाए क्या होता है। तो फिर वही बड़ा एंगल है, इसलिए पहले तो हम लोग इसके कोसेक के अंदर हमारा माइनस है, इसलिए पहले हम लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम कोसेक थीटा होता है, ये हो जाएगा कोसेक 41π/4 हो जाएगा। अब हमारा जो अब इसको 4 से डिवाइड करें तो यह मिलेगा कोसेक ऑफ 10π/4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पाई
प्लस पाई बाई 4, तो यह तो हमारा रिवोल्यूशन में चला जाएगा 5। अब हमारा बचा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई का एंगल है, इसलिए कोसेक का कोसेक ही मिलेगा। और 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो यह मिलेगा कोसेक ऑफ पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 जो होता है वो 1/√2 होता है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो यह मिल जाएगा माइनस टाइम रूट 2। तो यह हमारा एक जो है, इस प्रकार से हम लोगों का जो है एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब अगला हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इनका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम लोग 3 आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहली आइडेंटिटी हम लोगों की होती है, तो पहले तो हम लोग ये समझें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का मीनिंग ये होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा इक्वेशन जिनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। देखने में ये लगते हैं कि अगर हम लोग ये पीछे पढ़े हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सिर्फ 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक है तो उसके 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका सिर्फ ओनली 1 रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो आइडेंटिटीज होती हैं, इनके जो इनके जो रूट होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी मीन्स होता है, वो देखने में तो लगेंगे कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक जो भी है, लेकिन उनके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे हम लोगों की सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लगाएं, तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, उसका स्क्वायर 1 होगा, तो फिर हमारा जो है 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। LHS हमारा RHS के बराबर आ रहा है। फिर देखा जाए जैसे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और इसका स्क्वायर हमारा मिलेगा 1/4। और cos 30 की वैल्यू जो होती है वह √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हमारा 3/4 मिलेगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1, तो LHS फिर हमारा RHS के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको थीटा बराबर 0 डिग्री भी सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग जैसे थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग π/4 लगाएं, तो π/4 लगाएंगे तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी π/4 की, वह 1/√2 होती है साइन 45 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2 होगा। cos 45 की भी वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर 1/2 होगा, तो 2/2 दिस इज इक्वल टू 1 होगा। फिर हमारा LHS और RHS इक्वल है। तो देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन वास्तव में इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। हम लोग 0 से 90 के बीच के सारे एंगल को, अगर एंगल बड़ा है तो उसको हम 0 से 90 के बीच में या 0 से लेकर 360 के बीच में उसको ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू लगाएंगे। तो यह ऑल थीटा के लिए यह वैलिड है, इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो यह क्लियर होगा। अब यहाँ से यह भी हम लोगों को लर्न रखना चाहिए
कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों को ये पूरा लर्न होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यह दोनों चीजें सेम होती हैं। जैसे हम ये कहें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो इसका स्क्वायर 1/2 मिलेगा, उसी प्रकार इसकी वैल्यू 1/√2 होगी, उसका स्क्वायर 1/2 मिलेगा। तो यह दोनों चीजें हम लोगों की सेम होती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो दिस इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। यहां से हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब हम लोगों की जो तीसरी आइडेंटिटी है वह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोगों की वास्तव में ओरिजिनल तो हमारी तीन ही आइडेंटिटी है, लेकिन इनसे हम लोग इनको इधर उधर करके हम लोग यह भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों की वास्तव में ये तीनों आइडेंटिटी हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो ये तो हमारा ये होता है। अब इनका हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। जैसे हम लोगों का, तो इनका हम लोग अब देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जैसे हम लोगों को दिया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमको यह दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। तो जब भी हमको कभी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर दिया है और अगर पूछता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोगों की पता है कि यह जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और उनके साइड का रिलेशन बताते हैं। तो हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। थीटा हमारा यह एंगल है, तो ये हमारा हुआ ABC। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा। और हम लोग यह साइड अगर हमको फाइंड हो जाए तो हम हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बता सकते हैं। जैसे तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। यह थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ और बेस हमारा ये हुआ। अब हाइपोटेनस हमारा है 25 हो जाएगा और बेस हमको फाइंड करना है और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हुआ। तो हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 16। तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह ट्रायंगल की साइड है, इसलिए हम लोग इसमें से जो वैल्यू लिखेंगे 4 हो गया। तो b इज इक्वल टू हमारा आ गया 4। अब हम लोग जब तीनों साइड मालूम हो गई तो हम लोग हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बता सकते हैं। जैसे अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यह 3/4 हो जाएगा। फिर अब काट इसका उल्टा होता है, तो tan अगर यह है तो काट हमारा 4/3 हो जाएगा। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू, तो कास का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कास थीटा 4/5 है, तो सेक थीटा हमारा 5/4 हो जाएगा। अब सेक थीटा तो हमारा हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन यह है तो कोसेक हमारा 5/3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइड और एंगल का क्या रिलेशन होता है। अगर वन साइड, दो साइड मालूम हो, एक नहीं मालूम हो, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारा एक। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि हमको साइन थीटा दिया है तो कास की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 दिस इज इक्वल टू 16/25। तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, और जो हम लोग पहले से ही निकाल लिए। या तो इस मेथड का यूज करें, नहीं तो फिर इस मेथड का यूज करें। अब हमको tan की वैल्यू निकालना है। अब हमको अगर साइन थीटा मालूम है तो हम इसको कोसेक भी निकाल सकते हैं, या पहले हम लोग tan निकाल लेते हैं। तो हमारा जो tan थीटा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा हमारा 3/5, कॉस थीटा है 4/5, तो दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5/4, दिस इज इक्वल टू आएगा 3/4। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 आएगी, जो हम लोग पहले से ही निकाल लिए हैं। जो है tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट होता है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। सेक थीटा जो होता है वह कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार से कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का यह रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 5/3। तो हम लोग चाहें तो अगर इनकी वैल्यू निकालना है तो चाहे इस मेथड से निकालें, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेस आइडेंटिटीज से निकालें, दोनों से हमेशा आंसर सेम आएगा। अब जैसा हमको टाइम कम से कम लगे उस हिसाब से हम अपना जो है कि इन दोनों को अप्लाइड करते हैं। ये तो हमारा हुआ यह कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइड और एंगल से क्या रिलेशन है और
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करके चीजों को कैसे फाइंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देते हैं, अब इसको आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। If sin theta is equal to 4/5, then find other trigonometrical ratios। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका एक और जो है कि लेते हैं टॉपिक। जैसे हम लोगों को दिया है इफ, ये क्वेश्चन हम लोग इसका लेते हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड। जैसे दिया हमको साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 और दिया है थीटा लाई बिटवीन पाई टू 3π/2, then find other trigonometrical ratios। ये हम लोगों को यह दिया है। तो हम लोग जो है अब इस क्वेश्चन में यह दिया है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 दिया है, तो कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करिए कि क्या आएंगे। और जो कि थीटा हमारा जो है वह पाई से 3π/2 के बीच में। मीनिंग ये हुआ कि जो थीटा है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वही अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, यह थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू हमारी 4/-4/5 दिया है। तो हम लोग निगेटिव साइन को हटा लेते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल्स की साइड है, ये कभी निगेटिव नहीं होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग, यह लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसकी थर्ड साइड अगर मालूम होती तो हम लोग सब कुछ फाइंड कर लेते। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा है 5, तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। AB स्क्वायर हमको और BC हमारा जो है कि 4 है, तो इसका 16 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 इज इक्वल टू 9। तो AB बराबर हम लोगों का आएगा 3। यह भी एक साइड है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ 3 लेंगे। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमारा जो थीटा है वह पाई और 3π/2 के बीच है, माने थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे निगेटिव होते हैं। तब फिर वही हम लोग लगाएंगे, साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन कॉस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, इसलिए कॉस निगेटिव होगा तो -3/5 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉस।
अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए यह पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और cot थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, यह भी पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के अनुसार। तो यह हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब अगला हमारा हुआ sec थीटा इज इक्वल टू, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी निगेटिव होता है, तो sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा -5/3। फिर कोसेक थीटा बचा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये साइन का रेसिप्रोकल है तो हमारा हो जाएगा, और कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो यह वैल्यू हम लोग इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी हम लोगों को जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम लोग अपना यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में तो है ही, और अगर हम लोग अब इसको चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से भी लगा सकते हैं। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आप लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का प्लूरल जो होता है वो फार्मूली होता है। हम लोग लिखेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री, ये हम लोगों को, अब ये हमारे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज हैं, ये हमारे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है मैथ हो, ये इनमें अप्लाइड होंगे, इसलिए इनको हम लोग पूरा लर्न रखेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें बनती है। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हम लोग जो है इसको देखते हैं कैसे कैसे ये फार्मूले होते हैं। तो पहला इसका जो फार्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। यही हमारा जो है साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारा ए और बी एंगल है, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए, ये कॉस बी हो जाएगा। फिर हम लोगों का होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें माइनस चलता है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ये तो हम लोगों का यह 4 इक्वेशन हुई, यह पहला है, यह दूसरा है, और यह थर्ड हुआ, और यह फोर्थ हुआ। सिमिलरली हम लोग याद रखेंगे tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी।
इन पर हम लोगों की कंडीशन होती है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्पज से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में इसका ज़्यादा लेवल होता है, इसलिए हम लोग उसको वहीं पे करेंगे। बस यहाँ हम लोग फिजिक्स के पर्पज और केमिस्ट्री के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को याद होना चाहिए। ये तो हमारा होता है यह। अब हम लोग करते क्या हैं कि हम कहें इफ ए इज इक्वल टू बी, जो एंगल हमारा ए है वो बी के बराबर है, या बी एंगल हमारा ए के बराबर है, तो अगर हम इसमें इस वैल्यू को बी की जगह अगर ए लगाएं तो हमारा यहां से बनेगा साइन टू ए। साइन टू ए बराबर, अब बी की जगह ये लगाएंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए मिलेगा, तो यह हमारा हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बना कि साइन टू ए बराबर होता है जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यह भी लर्न करना होना चाहिए। अब हम लोग अगर इसमें लगाएंगे तो ये 0 दे देगा, तो हम लोग इसमें लगाते हैं थर्ड में। थर्ड में अगर हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। अगर थर्ड में हम लगाएंगे बी की जगह अगर ए, तो यहां से हमारा बनेगा cos ऑफ 2a इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, तो यह बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a का यह एक फार्मूला बनेगा। अब हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं कि जो cos साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा यह जो बनेगा, यह cos 2a इज इक्वल टू मिलेगा, cos स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है, तो यह मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मिलेगा। अब हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फिर हमारा जो फार्मूला बनेगा cos 2a का वो हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यह जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह माइनस होगा, ये प्लस होगा, और प्लस हमारा यह बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग जो है इन दो फार्मूलों की हेल्प से हम लोग इतने फार्मूले क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिए कि माने ए इज इक्वल टू बी है, तो इससे हम लोग यह पाएंगे। तो ये तो हमारा यह फार्मूला हुआ। अब सिमिलरली अगर हम लोग जो है tan वाले फार्मूले में अगर लगाते हैं तो यहां से हमको मिलेगा, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन कर देते हैं। तो हम लोग फ्रॉम फिफ्थ, तो a इज इक्वल टू बी है तो या b इज इक्वल टू a है, तो यहां से हमारा मिलेगा tan 2a इज इक्वल टू, अब tan 2a इज इक्वल टू, तो यह भी tan a हो जाएगा, ये तो tan a है, यह है, तो यह बराबर मिलेगा इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस b की जगह a हो जाएगा, तो a हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया 2a की वैल्यू। ये तो हमारे इन्हीं फार्मूले से हम लोग इनको जनरेट कर लिए। अब हम लोगों का जो अगले अगले जो फार्मूले बनते हैं वो हम लोगों का होंगे कि अगर हम यह कर दें कि इफ ए इज इक्वल टू a बाई 2 हो जाए,
माने हमारा जो एंगल है वह इन फार्मूलों की हेल्प से अगर a इज इक्वल टू a/2 हो जाए, माने हाफ एंगल हो जाए, तो हमारा यहां से मिलेगा साइन ए। तो हमारा हो जाएगा यहां से साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 और कॉस ऑफ a/2 मिलेगा। इसमें भी हम लोग a की जगह a/2 रखेंगे तो a मिल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ a इज इक्वल टू, अब a की जगह a/2 रखना है तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। यही इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें अगर पुट करें तो a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। और अगर हम इसमें अगर इस वैल्यू को लगाएं तो ये रहेगा। अब हम लोग अगर इसमें इस वैल्यू को अगर लगाते हैं तो यह मिलेगा दिस इज इक्वल टू क्या 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 मिलेगा। अब अगर हम इसमें a/2 लगाते हैं तो हमारा यहां से मिलेगा tan ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे में एंगल को चेंज कर करके लगाने से हमारे सारे फार्मूले जनरेट हो जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट फेज, जो इनकी हेल्प से हम लोग इनको फाइंड किए और इनकी हेल्प से हम लोग a/2 के एंगल को फाइंड कर लिए। तो ये हमारे जो है ये फार्मूले होते हैं। अब हम लोगों का जो अगले फार्मूले हैं वह इन्हीं के हेल्प से हम फिर जनरेट करते हैं। तो इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग अगला फार्मूला जनरेट करते हैं। जैसे हम लोग अगर इस और इस इक्वेशन को हम ऐड कर दें, जैसे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे तो यह तो कट जाएंगे, किसको किसको ऐड किया जाए, यहाँ साइन भी होता है। तो अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो यह हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यहां से मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। यह भी एक फार्मूला हुआ कि 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इन्हीं को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर करेंगे तो हमारा इधर मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू, इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो यह भी हम लोगों को याद होना चाहिए
तो 2 cos A sin B इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब हम लोग इसी प्रकार से थर्ड प्लस फोर्थ करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो हमारा यह है और यह गायब हो जाएगा, यहां से मिलेगा 2 cos A cos B मिलेगा। अब अगर इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो थर्ड माइनस फोर्थ यह करते हैं तो यहां से हमारा मिलेगा cos ऑफ A प्लस बी माइनस टाइम cos ऑफ A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यह मिलेगा माइनस टाइम 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। इसी को कभी कभार हम लोगों को इस प्रकार से भी देता है कि इसको हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को यह जो जनरेट हुआ, इनसे हम लोग 4 इक्वेशन और फाइंड कर लिए। तो यह भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इनको भी हम लोगों को लर्न रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया यह फार्मूला। हम लोग इस प्रकार से फार्मूलों को एक दूसरे फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो है निकाल लेते हैं। अब हम लोगों का जो अगला है वो है, फार्मूले तो बहुत है लेकिन हम लोगों को इतने फार्मूले लर्न होने चाहिए। अब हम लोगों का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जो हम लोगों का है, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार हम लोगों का होता है एक दूसरा फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। तो यह हम लोगों का हुआ जो है दो यह फार्मूले होते हैं। अब हम लोगों को कभी कभी फिजिक्स में एक और फार्मूला अप्लाइड होता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक और फार्मूला यूज होता है जिसको हम लोग
कोसाइन रूल जानते हैं। अब वह कोसाइन रूल होता क्या है, तो उसको भी हम लोग जो है कि सीखते हैं। तो हम लोग अगला लिखेंगे, यही हमारी लास्ट टॉपिक है इसकी, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल एक बोलता है कि अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, यह बी है और ये सी है, तो अगर यह वर्टेक्स है तो इसको हम एंगल भी समझ सकते हैं। अगर यह वर्टेक्स है तो यह बी एंगल होगा, अगर यह वर्टेक्स सी है तो यह एंगल सी होगा। अब हम लोग ये कहेंगे कि एंगल ए के जो सामने की साइड है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो एंगल बी, तो एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से, तो एंगल बी है तो इसके सामने की साइड को हम लोग, अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल बी समझ मानते हैं। अगर यह सी है, वर्टेक्स सी है तो एंगल सी होगा, तो एंगल सी है तो उसके सामने की अपोजिट साइड को हम लोग सी मान। अब यह रूल ये कहता है कि अगर कॉस ऑफ एंगल ए लिखना है तो जो एंगल लिखना है उसके अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, और जो एक साइड बचती है उसको माइनस का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे अगर इसको हमको लिखना है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जिन दोनों साइडों को अगल बगल को लिया गया है उन्हीं का 2b से लिखा जाता है। तो cos से लिखने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे, जो एंगल लिया गया है उनसे रिलेटेड जो साइड होगी, अगल बगल वाले एडजेसेंट साइड होगी, उन साइडों के स्क्वायर का सम लिखेंगे। जो रेस्ट साइड हमारी बचती है उसको माइनस टाइम वो लिखेंगे, और नीचे जो लिखेंगे तो जो एडजेसेंट साइड लिखा गया है या जिन दोनों साइड के बीच में एंगल है उन साइडों का 2 टाइम्स बी से लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको कोई कहे कि cos b इज इक्वल टू, तो cos b इज इक्वल टू अगर लिखना है तो इससे जो साइड हमारी है वो ए और सी है, जो एडजेसेंट साइड है इसके रेस्पेक्ट में, या आर्म ऑफ एंगल जो रखती हैं बी एंगल, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इनका इनका स्क्वायर, जो बची है उसका माइनस का स्क्वायर, और जो अगल बगल वाली साइड लिखी है एडजेसेंट साइड उनका 2 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम लोगों को cos c लिखना है तो अब इनका हम लोगों का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोसाइन ला, कोसाइन रूल बोलते हैं, ला नहीं ये रूल है। तो ये था हमारा फंडामेंटल फिजिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट, जो हम लोगों को इतनी टर्म हम लोगों को अगर आता है तो हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं भी अगर अप्लाइड होगा तो वो इससे बाहर नहीं होगा। इसलिए जितने भी फंडामेंटल फिजिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है ये पूरा 100% तैयार होना चाहिए। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इसको करने से हमको एक उत्साह मिलता है जिससे हम अगली वीडियो के लिए
इससे बेहतर जो है कि दे सके।